दिमाग ठंडा और लहू गरम। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर की ढाल तलाशता है, क्या हम ये समझें आज उनकी इस तकरीर के बाद, उनके भाषण के बाद, कि अब पाकिस्तान इस ढाल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? हाँ जी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत सोच समझ के प्रश्न पूछा है। देखिए, मैं यहाँ पे जो मेरा अपना मानना वो ये है कि सबक तो उसको ऐसा सिखा दिया गया है आपकी बार। जैसे आपने बताया उनके जो अड्डे नष्ट हुए हैं उसमें कम से कम भी $1 बिलियन लग जाएगा। और जो है उनको टाइम भी लगेगा ठीक करने में, टेंडर भी दे दिया है और वो पैसा भी कहाँ से लाएंगे। जो पैसा उनको IMF ने दिया वो खतरा तो ये दिमाग में। और जो टेररिस्ट का जो इनका जनाजा निकला और मसूद अजहर ये कह रहा था कि मुझे भी अल्लाह को प्यारा हो जाता तो अच्छा रहता। तो अगर ये बातें दिमाग में हैं तो वो इस बात को नहीं करेंगे, ये जो है दोबारा कोई जो है हिमाकत नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो वहाँ की आर्मी है। पाकिस्तान का दुश्मन और कोई नहीं है। अब पाकिस्तान का दुश्मन आर्मी है कि 1965 से पहले उनकी जो GDP थी भारत से डबल थी। जब से कंट्रोल आया है आर्मी का, ये खत्म होती जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने पैसे इकट्ठा करने के लिए जनरल बाहर अपने पैसे भेज देते हैं और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं। अब आप यहाँ इसी को एनालाइज करिए। एनालाइज करने पे जो जो मुल्ला मनीर ने ये सब कुछ रचा था और 22 जो हमारे 26 निर्दोष लोगों का जो निर्मम हत्या की, उसके बाद में जितना खामियाजा उठाना पड़ा है पाकिस्तान को, खामियाजा तो सबके सामने ही है कि 9 टेररिस्ट के ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, 11 एयरबेस कर दिए गए और सब उनका जो नस्ते नामूद कर दिया गया। वो खुद एक्सपोज हो गई कि जो उनकी मिसाइलें जो 15 PL वहां से आई थी चीन से, वो खत्म हो गई। 9HQ खत्म हो गया, जो है 16HQ सब ध्वस्त कर दिए गए ब्रह्मोस मिसाइल ने और हमारे जो है आकाश तीर। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ऐसा नरेटिव रचा कि वो जो और हाँ, इससे भी बड़ी बात यह है कि उनका पानी बंद कर दिया तो जनता में त्राहिमाम है। इतना नुकसान उठाने के बाद भी ऐसा नरेटिव रचा कि भाई उन लोगों को इतना बेवकूफ बनाया पाकिस्तानियों कि हम ये जीत गए, हमको हिंदुस्तान से बना दिया गया। जो कुछ सर्वे आ रहे हैं उसमें 90% लोग ये कह रहे हैं। और ये दिखा करके वह जो ये अपना शहबाज शरीफ ने उसकी तारीफ करके और उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मतलब देश को बर्बाद करने में उसको फील्ड मार्शल का जब तमगा मिल रहा है तो उसे कोई आगे चिंता ही नहीं है। हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए मुन्ना मुनीर या कोई भी ऐसा पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल इस तरह की हिमाकत कर ले। वो सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, देश भले ही बर्बाद हो जाए, मुझे तो तम फील्ड मार्शल बन गया या मेरे हाथ में सत्ता आ गई। तो ये जो ऐसी ऐसी जो मानसिकता है वहाँ की, तो उस मानसिकता को अगर इन्होंने दिमाग में रखा और अपने देश को बर्बाद करने की सोच ली तो उसका कोई तरीका इलाज नहीं। और सबसे बड़ा तो इनको एक नुकसान और भी हुआ है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके इतने जो है सैनिकों को मारा, बंधक बनाया और इतने जो उनके गांव और शहरों पे जो है वो कब्जा कर लिया, क्योंकि वहां से ये बिल्कुल जो है सारी आर्मी को मूव कर दिया था हिंदुस्तान के बॉर्डर पे। तो नुकसान तो उनको बेताशा हुआ है, सारी जगह थूथू हुई है, एक्सपोज हो गया है। चाइना का जो उसके हथियार थे वो एक्सपोज हो गए। चाइना नाराज हो गया कि हाँ आप ये क्या कर दिया तुमने। तो ये सब कुछ सारे, और उसके अलावा जो अभी जो जो इनके जो हिमायती थे, जिसमें आप देखिए टर्की था या अजरबैजान था, उनके अगेंस्ट में भी भारत ने जो एक्शन लिया है। अब जो वहाँ पे जो टूरिस्ट नहीं जाएंगे और जो हम हथियार सप्लाई कर रहे हैं अर्मेनिया को, तो ये सब बातों को देखते हुए और इंटरनेशनल जो बेइज्जती उसकी हो रही है, और दुनिया को पता लगेगा जो हमारा डेलीगेशन गया वो बिल्कुल अच्छे से इनको एक्सपोज हो जाएगा। उसके बावजूद भी, और इन्होंने जाकर IMF को झूठा बोला ये कि जी हमारे ऊपर भारत ने अटैक कर दिया, हमको बचाने के लिए पैसे चाहिए। हम्म। तो इन सब बातों को देखते हुए उनको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसी हिमाकत ज्यादा वो नहीं करेंगे जो प्रॉक्सी वार वो कर रहे थे छुप करके पीछे। जो है, जो पीछे आपने चेचेनिया का नाम बताया था, शायद आपने कहा था अभी कि हाँ चेचन में भी वार चली है, लेकिन वहां कम से कम वो खुलेआम कह रहे हैं हाँ चेचन वाले लोग या वैगनार लड़ रहा है आर्मी। यहाँ तो ये कहते हैं कि हमारा कोई आतंकियों से लेना देना ही नहीं है, मतलब झूठ बोलते हैं ये और उनके जनाजे में जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये झूठे लोग हैं, झूठा कंट्री है, आर्मी इनकी आतंकवादी है, ये खुद ही
तो इन बातों को देखते हुए अब इनका एक्सपोजर हो जाएगा, और इसका तभी जब होगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी एफएटीएफ को, जो आईएमएफ इनको ब्लैक लिस्ट में डालेगा, आगे कोई इनको लोन नहीं मिलेगा। और जितने जो ये कंट्री हैं, ये भी अब जितने कंट्री अब कन्विंस होते जा रहे हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इनको नहीं कोई सपोर्ट देंगे, तो हो सकता है थोड़ा पाकिस्तान पे फर्क पड़ जाए और आगे हिमाकत ना करे। लेकिन ये मैसेज साफ चला गया कि अभी सिर्फ जो है, अगर टेररिस्ट अटैक होता है वो टेररिस्ट के ठिकाने नहीं, वो स्टेट को और टेररिस्ट को सेपरेट ना करते हुए आर्मी के ऊपर भी सीधा अटैक होगा अगर उन्होंने कर दिया। इनको मैसेज तो अच्छा से चला गया है, न्यूक्लियर ब्लफ ये कर नहीं सकते। और जो खून जो अभी जो इस तरह से जो रेस्पॉन्स हुआ है, तो कुछ अकल आ जानी लेकिन बस चाहिए। पाकिस्तान दिखा नहीं रहा है। विक्ट्री परेड इतनी निकल रही है पाकिस्तान में कि हमको भी देखकर कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है पिछले दिनों में जो इतनी विक्ट्री परेड निकलने लगी हैं। उधर सिंधु जल समझौते पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये IWT, इंडस वाटर ट्रीटी, सस्पेंड ही रहेगी। खून और पानी अब साथ नहीं बहने वाले। आतंक के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई पाकिस्तान करे, उसके बारे में हमें जानकारी दे, उसके बाद चीजें होंगी। कल सिंध में लोगों ने एक नहर बनाने को लेकर वहां के मिनिस्टर के घर को ही जला डाला और वहां सीधे सीधे मोर्चा ले लिया है। जहां तक जी सिंधु देखिए, जल ये संधि तो का सवाल ठीक है, कहा आपने कि वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते। हमारे साथ सारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, बहुत सारे इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, अगर उनके स्टेटमेंट्स को आप देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाएं, CNN पर चले जाएं या और दूसरे बड़े समाचार एजेंसीज पर एक्सपर्ट को पढ़ें, तो वो उस लाइन को कहते हैं कि फाइनेंशियली इस 3 या 4 दिन के पीरियड ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा डेंट दिया है। IMF ने जो पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन किया था, उसने भारत के ऐतराज उठाने के बाद अब कई शर्तें लगा दी हैं और उन शर्तों के राइडर्स अब पाकिस्तान को दिखाने पड़ेंगे। क्या इस चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंसा है